मैं दिग्विजय गोस्वामी आज आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा 10 हेतु चतुर्थ अध्याय, जिसका नाम है शिशु लालनम यानी शिशु स्नेह। ये जो पाठ है इसके अंदर उत्तर रामायण के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि उत्तर रामायण के अंदर जो भगवान राम होते हैं उनके जो पुत्र होते हैं लव और कुश, उनका जन्म और सीता का जो वन में जो आगमन है उसके बारे में बताया गया है। और ये जो कांड लिया गया है, ये जो किस्सा है वो आपके भगवान राम और लव कुश के मिलने का जो है वो है। उसके अंदर दोनों ही दूसरे से अपरिचित रहते हैं, मतलब भगवान राम हैं वो भी नहीं जानते हैं कि लव कुश उनके पुत्र हैं, और लव कुश भी वो ये नहीं जानते हैं कि भगवान राम जो है वो उनके मतलब पिता हैं। तो इस पाठ के बारे में ही कुछ बताया गया है। तो देखिए आगे। सिंहासनस्थ रामः ततः प्रविशत विदूषकेनो उपदिश्यमान मार्गो तापसो कुशलवो। सिंहासन पर राम बैठे हुए हैं, स्थित हैं। राम फिर विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो, विदूषक के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर आने वाले तापसो कुशलवो, तापसी कुश और लव प्रविशत यानी प्रवेश करते हैं। तो सिंहासन पर राम स्थित हैं और विदूषक है वो के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर है वो तापसी कुश और लव हैं वो प्रवेश करते हैं। विदूषक इत इत आर्यो, विदूषक कहता है यहाँ से आर्य। कुश लवो, कुश और लव रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास आकर और प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज की कुशल हैं। राम युष्मत दर्शनात् कुशलमेव, आपके दर्शनों से कुशल के समान ही है। बहुतो किम वयम अत्रम कुशल प्रश्नस्य भाजनमेव, फिर कहते हैं कि क्या हम केवल यहाँ आपके कुशल प्रश्न के पात्र ही है, मतलब केवल आप कुशलता के प्रश्न ही पूछेंगे। न पुनरतीत जन समुचितस्य कंठाश्लेष्य, क्या आप लोग अतिथि जन के योग्य, मतलब अतिथि जो होते हैं मेहमान जो होते हैं के योग्य हैं, वो गले लगने का नहीं है। मतलब केवल आप हमारे कुशलता के प्रश्न ही पूछेंगे या गले लगकर और अतिथि का जो सम्मान है उसको आप हमारे को मतलब प्रदान करेंगे। परिष्वज्य यानी आलिंगन करते, मतलब उनको गले से लगाते हुए। अहो हृदय ग्राही स्पर्श, कैसा हृदय को स्पर्श करने वाला जो है वो मतलब मिलन है। फिर आसना अर्धमुख उपवेश्यति, आधे आसन पर बैठते हुए, मतलब राम और लव कुश को बैठने के लिए आमंत्रित करते हैं। मतलब इसलिए वो थोड़ी सी आसन पर क्या करते हैं, थोड़ी जगह करते हैं। उभो, ये उभो यानी दोनों। राजासनम खलवे तत्, निश्चय ही यह राज सिंहासन है। मतलब वो लव और कुश है वो मतलब उस सिंहासन का सम्मान करते हुए कहते हैं कि निश्चय ही क्या है, राज सिंहासन है। न युक्तम अध्यासितुम, बैठने के लिए यह उचित नहीं है। मतलब ये हमारे बैठने के लिए नहीं है, ये राजा का जो है आसन है, इसलिए ये राजा के लिए ही उचित है, इसलिए हमारे को यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए। रामः सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, चारित्र लोपाय, फिर वो कहते हैं कि चरित्र के लोप के लिए सव्यवधान यानी रुकावट, व्यवधान कह सकते हैं, रुकावट है, रुकावट ना हो। मतलब आपका आप मतलब सम्मान देना चाहते हैं, चरित्र मतलब लोप न हो, इसलिए आप इस पर राजा के सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते हैं। तो तस्माद अंक, तो इसलिए आप अंक यानी गोदी में, इसलिए आप क्या करिए, गोदी में बैठिए। व्यवहित मध्यास्ताम सिंहासनम, और सिंहासन है वो इससे बाधित भी नहीं होगा। मतलब सिंहासन पर बैठना है वो वर्जित है आप लोगों के लिए, तो आप कृपया करके मेरी गोदी में बैठिए। गोदी में बिठाते हैं, ठीक है। तो अंकमुपवेश्यति, मतलब गोदी के अंदर उनको बिठाते हैं। बिठा मतलब एक को बिठाया है और वो दूसरे को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। उभो यानी दोनों ही। तभी क्या करते हैं, दोनों ही बोलते हैं अनिच्छाम नाट्यत, और अनिच्छा करते हुए, मतलब वहां पर बैठने के लिए मना करते हुए, नहीं इच्छा करते हुए राजन कहते हैं अलमति
अलम अति दाक्षिणायेन, अत्यधिक, अलम, अलम मना करने के योग में आता है, अति, अति यानी ज्यादा, वो कहते हैं अत्यधिक कुशलता ना करें। रामः अलम अति शालीनतया, तो राम भी कहते हैं कि आप दोनों भी अत्यधिक शालीनता ना करें, मतलब अत्यधिक शरीफ होने का, सीधा होने का नाटक आप भी ना करें। भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात गुणम महतामपि लालनीयम एव, और इसमें क्या है कि पहले जो दूसरी लाइन है कि गुणों से महान जो व्यक्ति हैं, गुणी महान, गुणी महतामपि, जो गुणों से महान जो व्यक्ति होते हैं उन लोगों के लिए, जो वयो अनुरोधात मतलब छोटी उम्र के जो बालक होते हैं वो लालनीय होते हैं, मतलब स्नेह करने योग्य होते हैं। मतलब गुणी जो व्यक्ति होते हैं, गुणी महान लोग जो होते हैं, उनके लिए छोटी उम्र के कारण जो बच्चे होते हैं, वो बालक होते हैं, वो लालनीय मतलब स्नेह करने वाले होते हैं। व्रजति हिम करो अपि बाल भवात पशुपति मस्तक केतक छद्वत्वम, जो कहते हैं कि चंद्रमा जो है वो बाल भाव के कारण ही, हिम करो अपि बाल भावात, मतलब चंद्रमा जो है वो बाल भाव के कारण ही शोभित, व्रजति, व्रजति का मतलब होता है शोभित होते हैं। पशुपति यानी शिव जी के मस्तक पर किसके समान, केतकी से निर्मित चूड़े के समान, केतकी से जो निर्मित चूड़ा है उसके समान जो है वो जो चंद्रमा है वो क्या होता है, अपने बाल स्वभाव के कारण उन पर सुशोभित होता है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर कि बाल स्वभाव के कारण जो बड़े होते हैं वो हर प्रकार की जो दृष्टता होती है उसको माफ कर देते हैं। आगे देखिए, रामः ऐशा भवतो सौंदर्यो अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि, आपके सौंदर्य को देखने से उत्पन्न, आपके ऐश भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन, आपके सौंदर्य को देखने से उत्पन्न, कौतूहलेन, कौतूहल से, यह पृच्छामि, यह पूछता हूँ, क्षत्रिय कुल पितामहो मह्यो, क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य चंद्रमा को व भवतोर वंशस्य कर्ता, क्षत्रिय कुल के पितामह मतलब सूर्य अथवा चंद्र अथवा आपके वंश का जो कर्ता है, मतलब वो कौन है। मतलब कहने का मतलब आश्चर्य पूछते हैं कि वो, कि आपके जो वंशज हैं वो कौन है, सूर्य है, चंद्रमा है या और कोई है। तो लव भगवान सहस्रादितति, और वो कहता है कि भगवान सूर्य है, सहस्रादितति मतलब सूर्य है। रामः कथमस्तम समानाभिजनो संवृत्तो, आप कैसे हमारे समान कुल में उत्पन्न हुए, मतलब वो पूछते हैं कि हमारा भी जो कुल है वो सूर्यवंशी है, तो कैसे आप हमारे मतलब समान कुल में उत्पन्न हुए हैं। विदुषक किम द्वयोरप्युक्तमेव प्रतिवचनम, क्या दोनों का उत्तर जो है वो एक समान है या एक ही है। लव भ्रातराव आवाम सोदरियो, हम दोनों सगे भाई हैं, सोदरियो मतलब सगे भाई हैं। राम समरूप शरीर सन्निवेश, शरीर की बनावट भी जो है वो समान ही है। वयसस्तु न किंचित अंतरम, आयु का भी कुछ भी अंतर नहीं प्रतीत होता है, कुछ भी मतलब आयु का जो अंतर है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो लव आवाम यमलो, हम दोनों जुड़वा भाई हैं, क्या कहते हैं कि हम दोनों जुड़वा भाई हैं। जब राम कहते हैं कि आप लोगों की जो शरीर की रचना है, उम्र भी है, वो समान ही लग रही है, तो आप दोनों जो है वो मतलब इस तरह से इतना समानता कैसे, तो वो दो कहते हैं कि हम दोनों जुड़वा भाई हैं, इसलिए हमारे में समानता है। राम संप्रति युज्यते किम नामधेयम, अब ठीक है क्या नाम है आपका, मतलब तुम्हारा नाम क्या है तुम दोनों का। लव आर्यस्य वंदनाया लव इत्यामान श्राव्यामि, आर्य की वंदना में लव ऐसा स्वयं को सुनाता हूँ। इति आत्मनम श्राव्यामि, इसका मतलब है कि मैं अपने आप को सुनाता हूँ। और कुशम निर्दिश्य, कुश को निर्देश करते हुए, आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम, और गुरु चरण की वंदना में कुश जो है वो कुश की तरफ इशारा करता है। तो कुश भी अपना परिचय देता है कि कुश अहम अपि कुश
आत्मनां श्राव्यामि, मैं कुश हूँ, इस प्रकार स्वयं को सुनाता हूँ। रामः अहो उदातरस्य समुद्रचार, आप निश्चय ही जो है वो क्या है, मतलब आपका जो शिष्टाचार है वो अत्यंत ही रमणीय है। उदातरम्य समुदाचार मतलब बहुत ही जो शिष्टाचार है, बोलने का तरीका है, व्यवहार है, वो बहुत ही क्या है, शिष्टता से भरा हुआ है। किम नाम धेयो भवतो गुरु, आपके गुरु का क्या नाम है, आपके गुरु का जो नाम है वो मुझे बताइए। लव ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चय ही जो है वो भगवान वाल्मीकि है। रामः केन संबंधिन, जब वाल्मीकि का नाम सुनते हैं तो कहते हैं कि किस संबंध में, मतलब कैसे तुम लोग ये कह सकते हो, तो वो कहते हैं कि उपनयनोपदेशेन, मतलब उपनयन की दीक्षा के कारण है, वो हमारे जो गुरु हैं वो वाल्मीकि हैं, इस तरह से वो बताते हैं। रामः अहम अत्रो भवतो जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि, मैं आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लव न ही जानाम्यास्य नामधेयम, इनका नाम जो है वो, पिता का जो नाम है वो मैं नहीं जानता हूँ। न कश्चित अस्मिन् तपोवने तस्य नाम विहरति, और न ही कोई इस तपोवन में उनका नाम से लेकर और व्यवहार करता है। राम अहो महात्म्य, अहो बड़ी महानता है। कुश जानाम्यम अहम तस्य नामधेयम, मैं उनका, जो कुश है वो कहता है कि मैं उनका नाम जानता हूँ। राम कथ्यताम यानी कैसे, कहो, कथ्यताम यानी कहो। कुश निरनुक्रोशो नाम है, निर्दयी नाम है उनका, मतलब वो कहता है कुश कि उनका जो नाम है वो निरनुक्रोशो मतलब निरंकुश, या कह सकते हो निर्दयी नाम है। राम वयस्य अपूर्व खलु नाम धेयम, मित्र ये निश्चय ही जो है वो अपूर्व, अपूर्व का मतलब अनोखा, अनोखा नाम है ये। विदूषक विचिंत्य, विदूषक है वो सोचकर कहता है कि एव तावत पृच्छामि, तो ऐसा है तो मैं पूछता हूँ। निरनुक्रोश इति कब एव भणति, निर्दयी इस प्रकार कौन कहता है, मतलब कौन है जो अपने पिता को जो नाम है वो निर्दयी कहता है। तो कुछ कहता है, जवाब देता है कि अम्बा, अम्बा यानी माता, जो माता है वो इस प्रकार से कहती है। तो विदूषक किम कुपिता एव भणति उत प्रकृतिष्ठा, तो विदूषक पूछता है कि क्या वो गुस्से में ऐसा कहती है या क्रोधित होकर ऐसा कहती है, अथवा प्रकृतिष्ठा मतलब सामान्य रूप से ऐसा कहती है। इस प्रकार से वो पूछते हैं कि वो किस प्रकार से मतलब कहती है, गुस्से में कहती है या ऐसे ही कहती है। कुश यद्यावयोर्बाल भाव जनितम किंचित विनयम पश्यति, जब भी हम दोनों जो हैं उनके बाल स्वभाव से कुछ अविनय देखती है, मतलब कुछ शैतानी देखती है, तदा एव अधिशिपति निरनुक्रोशस्य पुत्रो मां चापलम इति, तो वह कहती है कि निर्दयी के पुत्रों चंचलता मत करो, ऐसा वो डांटती है, मतलब ऐसा वो उनको डांट कर और कहती है। विदूषक एतोर यदि पितु निरनुक्रोश इति नाम धेयम, यदि इस प्रकार मतलब दोनों के पिता का नाम अगर निर्दयी है तो एतयो जर्नी तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्भत्स्यति, यदि ऐसा है कि उनके दोनों के पिता का नाम अगर निर्दयी है तो इन दोनों की जो माता है, एतयोर जर्नी मतलब इन दोनों की जो माता है उसके द्वारा तेनावमानिता मतलब तेन अवमानिता मतलब उसके द्वारा मतलब पिता के द्वारा जो है वो अपमानित, निर्वासिता एतेन वचनेन मतलब निर्वासित मतलब अपमानित है, वो अपमानित होकर और निर्वासित मतलब हुई होगी। दारको निर्भत्स्यति, इसलिए ऐसे वचनों से इन दोनों को वो धमकाती है। मतलब कहने का मतलब है, विदूषक कहते हैं कि अगर ऐसा है कि उनकी जो माँ है उनको निर्दयी के पुत्र कहती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो निर्दयी के पुत्र अगर कह रही है तो उसका कारण क्या हो सकता है
कि जरूर हो सकता है कि उसके साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय हुआ हो, इस कारण से वो क्या करती है, उसको मतलब निर्दयी कहती है। राम स्वगतम, अपने आप में, मतलब अपने आप में सोचते हैं। धिक् माम अवभूतम, इस प्रकार मुझे भी धिक्कार है, मतलब क्योंकि उन्हें भी याद आ जाता है कि उन्होंने भी किस तरह से सीता के साथ में अन्याय किया था, जनता के कहने पर, प्रजा के कहने पर जिस प्रकार से अन्याय किया था, तो उन्हें भी वो चीज है वो याद आती है। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध का, स्वयापत्यमेव, किए गए अपराध सा अपनी संतान को ऐसे क्रोध भरे अक्षरों से धमकाती है। मन्यु गर्भे अक्षरे निर्वत्स्यति, मतलब अपनी संतान को वो क्या करती है, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, मतलब इस प्रकार से ऐसे जो हैं शब्द हैं उनसे वो धमकाती है। मन्यु गर्भे यहाँ पे वर्ड आया, उसका अर्थ है क्रोध से परिपूर्ण, मतलब क्रोध से भरकर है वो, मेरे मतलब मेरे कारण ऐसी बात करती है। सवाष्प अवलोक्यति, और अश्रुपूर्ण, मतलब इस बात को सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अश्रुपूर्ण नेत्रों से वो देखते हैं। राम अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च, यह प्रवास का जो समय है वो बहुत लंबा और कठोर है। विदूषक अवलोक्यम जनांतिकम, विदूषक को देखकर संकेत से, मतलब पास में आने का उनको संकेत करते हैं। कुतूहलने विष्टो मात्र मन यो नामत्तो वेदितुम इच्छामि, फिर वो कहते हैं उससे, विदूषक से, कि कौतूहलवश, मतलब उत्सुकता पूर्वक इनकी जो माता है उनका नाम मैं जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीम गतमनुयोक्तुम, यह उचित नहीं है, स्त्रियों के लिए ये उचित नहीं है, मतलब किसी भी स्त्री का नाम जानना मेरे लिए उचित नहीं है। विशेषतः तपोवन है, और जो तपोवन में रहने वाली जो स्त्री है उसके बारे में तो मेरे को नाम जानना मतलब ये गलती है, लेकिन फिर भी मैं उत्सुकता बस उसका, इनकी माता का जो नाम है वो मैं पूछना चाहता हूँ। तत् को अत्राभ्युपाय, तो यहाँ क्या उपाय है, मतलब मैं इनका नाम जानना चाहता हूँ, तो मैं किस प्रकार से इनका नाम जान सकता हूँ, ये मुझे तुम बताओ। तो विदूषक जनांतिकम, संकेत से कहता है, अहम पुनः पृच्छामि, मैं दोबारा इनसे पूछता हूँ, वापस इनसे पूछता हूँ। प्रकाशम यानी प्रकट होकर, किम नाम देया युवो जननी, तुम दोनों की जो माता है उस उनका जो नाम है वो क्या है, तुम दोनों की जो माता है उनका नाम क्या है। युवयो हो जर्नी, मतलब विसर्ग यहाँ पे उसका र बना है विसर्ग संधि। लव, लव कहता है तस्या द्वे नामानि, लव कहता है कि उनके जो नाम है वो दो हैं। विदूषक कथम इव, कैसे। लव तपोवन वासिनी देवीति नाम हयंती भगवान वाल्मीकि वधुरिति, तपोवन वासी जो हैं वो देवी के नाम से पुकारते हैं, नामना आह्वयंती, मतलब देवी के नाम से बुलाते हैं, और भगवान वाल्मीकि हैं वो उनको वधु के नाम से बुलाते हैं। रामः अपि च स्थावत् वयस्य, मित्र तो इधर से भी क्षण भर, मुहूर्त मात्रम, क्षण भर मतलब मुहूर्त मात्रम, क्षण भर के लिए। विदूषक उपसृत्य आज्ञापयतु भवान, विदूषक पास आकर कहता है आप आज्ञा दे। राम अपि कुमारयोर्नयो अस्माकं च सर्वथा समरूप कुटुंब वृत्तांत, अब वो विदूषक को पास में बुलाकर और कहते हैं कि जो इनका जो इन दोनों कुमारों का जो वृत्तांत है, मतलब इनका जो इन्होंने जो किस्सा सुनाया है और हमारे जो परिवार का वृत्तांत है वो सर्वथा एक सा है, मतलब मुझे एक सा प्रतीत होता है। नेपथ्य में, इस तरह से नेपथ्य में मतलब पीछे से, मतलब आवाज आती है पर्दे के पीछे से, एति वेला संजाता, कि इतना समय हो गया है, इतना समय बीत गया है। रामायण गानस्य नियोग किमर्थनम अविदित्य, रामायण गान का कार्य किस लिए नहीं किया गया है, मतलब वो जो लव और कुश है वो वहां पर रामायण का गान करने आए थे राजा के दरबार में, और वो बातें करने लग गए, तो जो गुरु का जो शिष्य था उस गुरु के शिष्य ने उनसे कहा कि आप लोग यहाँ पे रामायण गाना है और अभी तक आपने रामायण का जो गान है वो क्यों नहीं आपने प्रारंभ किया है, तो इसलिए आपको रामायण का गान प्रारंभ करना चाहिए।
उभो दोनों कहते हैं राजन, उपाध्याय दूतो अस्मानम त्वरति, जो राजा गुरु का जो दूत है वो हमें क्या कर रहा है, जल्दी करने के लिए, शीघ्रता करने के लिए कह रहा है कि शीघ्रता से जो रामायण गान है वो आप प्रारंभ करो। राम मयापि सम्मान्य एवं मुनि नियोग, और मेरे द्वारा भी जो मुनि का जो कार्य है वो हमेशा सम्मान्य है। तथा ही क्योंकि, क्योंकि वो भी कहते हैं कि जिस प्रकार से आपके लिए गुरु का जो आज्ञा है वो सम्मान्य है, उसी तरह से मेरी भी जो आज्ञा है वो उसी के समान सामान्य है। भवंतो गायंतो कविरपि पुराणो वृत्त निधिर, गिरा संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतिम। ये जो श्लोक है इसके अंदर इन्होंने बताया है कि जो दोनों बालक हैं, आप दोनों जो बालक हैं और जो गाने वाले हैं, मतलब जो रामायण का गान करने वाले हैं आप, वो तपोनिधि पुराण मुनि, मतलब कविरपि पुराणो व्रत निधिर, मतलब तपोनिधि पुराण मुनि यानी वाल्मीकि के द्वारा जो है वो रचना है। और गिराम संदर्भो अति प्रथम अवतीर्णो वसुमतिम, और धरती पर, वसुमति मतलब इस धरती पर जो है वो पहली बार अवतरित जो है वो स्फुट वाणी का, ये जो स्फुट गिराम, गिराम मतलब स्फुट वाणी का जो ये है उसके संदर्भ में ये जो काव्य है, ये कविता जो है आप सुनाओगे, रामायण जो है वो है। कथाम चेयाम श्लाघ्याम सरसिरुहान नाभस्य नियतम पुनाति श्रोतारम रम्यति च सोयम परिकरम। और क्या कहते हैं कि ये निश्चय ही, मतलब निश्चय ही ये क्या है कि ये प्रशंसनीय है, तथा कथा कमल नाभि विष्णु से संबंध रखती है। सरसिरु नाभि मतलब कमल नाभि जो विष्णु है उससे ये संबंध रखती है। पुनाति श्रोताराम रम्यति च सोयम परिकरम, परिकरम मतलब परिवारजन, और यह जो है परिवारजन निश्चय ही श्रोताओं को, परिवारजनों को और सुनने वाले जो भी श्रोता हैं उन सभी को पुनाति श्रोतारम रम्यति च सोयम परिकरम, मतलब सभी को क्या करेगी, पवित्र और आनंदित करने वाली है। मतलब ये जो रामायण का गान है वो जो होने वाला है, और जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, और पहली बार ये स्फुट वाणी का जो काव्य है उस शैली में लिखा गया है, और ये प्रशंसनीय है, और कमल नाभि विष्णु से इसका संबंध है। तो वो कहते हैं कि ऐसा जो रामायण पाठ है उसको अब हम मतलब ये सुनने वाले हैं, उसकी विशेषता बताइएगा रामायण पाठ की। वयस्य पूर्वम अयम मानवाम सरस्वत्य अवतार। मित्र, मनुष्यों का जो ये है क्या है, ये सरस्वती का अवतार जो है ये अपूर्व मतलब अनोखा है। मतलब ये सरस्वती का जो है वो बहुत ही अपूर्व और अनोखा जो ये है मतलब काव्य है। तदहम सुहृद जनम साधारणम श्रोतुम इच्छामि, तो मैं चाहता हूँ कि मित्र और जो जन साधारण है उनको ये सारा जो है वृतांत वो मैं सुनाना चाहता हूँ। सन्निधियंताम सभासद, सभी जो सभासद है उनको समीप बुलाओ, समीप मतलब आओ। प्रेष्यताम अस्मदकम अंतिकम सौमित्रम, और लक्ष्मण को भी मेरे पास में, हमारे पास में भेज दो। अहम अप्योश्चित चरासनम परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनायामी, मैं भी इन दोनों का जो चिरासन का जो दुख है उसको दूर करके लाता हूँ। यहाँ पर दो वाक्य, मतलब ये जो वाक्य लास्ट वाला जो वाक्य है इसके अंदर दो अर्थ निकलते हैं। एक तो है कि लव कुश जो है उन दोनों का जो दुख है लंबे समय का उसको भी मैं दूर कर सकता हूँ, और दूसरा है कि जो बैठे हुए हैं काफ़ी समय से, तो उनके जो पैरों की जो थकान है, दोनों पैरों की जो थकान है वो भी उसको घूमकर और मतलब दूर करना चाहते हैं। मतलब दोनों ही अर्थ इसके लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन्होंने अर्थ जो लिया है कि मैं भी इन दोनों के चिरासन का जो दुख है वो दूर करके लाता हूँ, और सब इति निष्क्रांताम सर्वे, और सभी जो है वो वहाँ से निकलते हैं। ये आपके जो पाठ है उसके प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है उसके अंदर आपको संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। दूसरे ये आपके विभक्ति से संबंधित है, तीसरी विभक्ति जो भी है। उसके बाद में आपको ये तीसरा प्रश्न है उसके अंदर निर्देश के अनुसार आपको इनको भरना है। चौथा प्रश्न जो है उसके अंदर आपको क कम मतलब किसने किससे कहा है वो सब दिया हुआ है कुछ प्रश्न ये। इसके बाद में पर्याय
वाचित जो शब्द हैं उनको करना होता है आपको। छठा क्वेश्चन है, उसके अंदर प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है आप लोगों को, विशेषण और विशेष्य को अलग अलग करना है। उसके बाद में संधि, जो भी संधि है इसके अंदर उसको बताना है, करनी है आपको। उसके बाद में यहाँ पर संधि विच्छेद, यहाँ पर भी वही करना है, विच्छेदन करना है आपको। धन्यवाद।